देखिए दोस्तों, ये प्रश्न को देखिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये डायग्राम है, बोलिए डायग्राम है। अब ये डायग्राम में क्या क्या है जरा देखिएगा। कहता है ई जो भुजा है, ई ठो भुजा और ई ठो भुजा, मतलब ये समांतर है। इसे आप आगे पीछे करोगे तो ये नहीं कटेगा। अरे भैया हेलो, क्या कर रहे हो यार आप? इधर समांतर भुजा हो रहा है यार, आप उधर ध्यान दे रहे हो, उधर ध्यान दो। देखो ये ए बी भुजा है और ये डी ई भुजा है कि नहीं है? तो ई दोनों कारण समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है, आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, बट ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगा, मतलब कटेगा ही नहीं। जब नहीं कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा, छोड़िए हटा, ये नहीं कटेगा। अब देखिए आपको कहता है कि इसमें ये 35 डिग्री है और ये 53 डिग्री है, तो आपको ज्ञात करनी है ई ठोकोना का। यदि आपको ऑब्जेक्टिव देगा ना तो आप आराम से इसे कर दोगे, ठीक है, धड़ाधड़ ये वो इसे करके कंप्लीट कर दोगे। लेकिन जब आपको सब्जेक्टिव बोलेगा तो आपको निकाल के दिखाना होगा, क्योंकि आप कल लिखेंगे आप क्या, उसी पे आपको नंबर मिलेगा। ये देखिए मैं इसे बनाता हूँ। अब सबसे पहले हमको ये आप बताओ, चूंकि आप जानते हो ए बी पैरेलल डी ई, पैरेलल यानी अंग्रेजी होता है समांतर का, ठीक है। ए बी पैरेलल डी ई यानी हम देखिए समांतर रेखा के बारे में सब चर्चा कर चुके हैं। यदि नहीं आप जानते हैं तो आप लोग पीछे के वीडियो में जाइए और समांतर रेखा के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ए बी समांतर डी ई, ए बी समांतर क्या होगा, डी ई। और थोड़ा देर के लिए आप समझो कि ए ई ये क्या है, तिर्यक रेखा। ए ई क्या है, तिर्यक रेखा। ए ई तिर्यक रेखा है। कौन रेखा लक्ष्मी, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। कौन रेखा, तिर्यक रेखा। जब वो तिर्यक रेखा है तो आप क्यों हंस रही है मोनिका? देखिए अब ये तिर्यक रेखा है तो आप हम जानते हैं कि अंतर एक अंतर कोण बड़ा इधर उधर बराबर नहीं होते हैं। क्या सिमरन, सही में समझ में आ रहा है ना? और देखिए अब बोल ही नहीं रही है, बोलिए ना खुल के। देखिए आप बताइए बी ए ई, एंगल बी ए ई बराबर हो जाएगा हाई ठोकोना बराबर हाई ठोकोना। इसे आप कैसे लिखोगे, सी ई डी, लिख लो सी ई डी। अच्छा ये बताइए कितना है इसका मान, 35 डिग्री। अच्छा कोई गलती से ये लिख देगा बी ए सी तो वो गलत हो जाएगा, या सी लिखो या ई लिखो, बात को जो मेन एंगल बताता है वो तो ए है ना बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, बोलिए ये 35 डिग्री हो गया इसका सी ई डी। अच्छा देखिए सी ई डी कहाँ है, यानी ये 35 डिग्री हो गया, बताया 35 डिग्री। आपको इस एंगल का मान पूछ रहा, बताइए आप नहीं निकाल पाओगे? लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या हो गया ये। अब क्या हो जाएगा, आप सब कोई ध्यान से देखोगे डी सी ए यानी डी सी ई, ये एंगल पूछता है, इसी को पहले लिखो डी सी ई। अब प्लस क्या हो जाएगा 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कितना आसानी से बन रहा है, ये बन रहा है क्या, बन रहा है डी सी ई बराबर ये 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 बराबर 188। उसके बाद में आपका डी सी ई बराबर 188 माइनस 88 हो जाएगा। और इस तरह से आपने निकाल लिया डी सी ई बराबर क्या हो जाएगा, तीनों कोनों तीनों। थैंक यू बताने के लिए आपको, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। डी सी ई, इसे आप डी सी ई का मान कितना निकाले मोनिका, 90 डिग्री निकाले ना। तो इस तरह आप जो है ज्योमेट्री के प्रश्न को समझा। देखिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए और ज्योमेट्री के कठिन प्रश्नों को आसान शब्दों से आप उसका जो है आंसर निकाल लीजिए।
आप देखिए ये कठिन लग रहा था, अब आप बना लिए तो आपको लगता है यार यही सब है ज्योमेट्री। आप भी ज्योमेट्री से दर्शन होगा आपको, पढ़ते जाइए, भारी आते जाएगा और ऑप्शन होगा।